ओम शांति। एक हंसी की बात है। एक दाम्पत्य होता है जिनको कोई भी संतान नहीं होती है, तो वो एक साधु के पास जाते हैं। तो साधु को अपनी बात सुनाते हैं कि हमें कोई संतान नहीं है। साधु कहता है कि बद्रीनाथ जाना पड़ेगा। किस लिए? दिया जलाने के लिए। तो बद्रीनाथ जाओ और एक दिया जला कर आ जाओ। तो पति जाता है, दिया जला के आ जाता है। साधु 10 साल के बाद वापस आता है तो देखता है घर में 10 बच्चे खेल रहे हैं। तो उस पत्नी से पूछता है, इसके पिता कहाँ हैं इनके? वो कहते हैं वो बद्रीनाथ गए। किस लिए? दिया बुझाने के लिए। तो संसार में जब विस्फोट होता है जनसंख्या का, तब भगवान को दिया बुझाने आना पड़ता है। तो बाप क्या करने आए हैं आज? फैमिली प्लानिंग करने आए हैं। गीता है फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। ऐसी बात शायद ही आज तक कहीं आई होगी या किसी धर्म शास्त्र के बारे में किसी ने कही होगी। गीता कौन सा शास्त्र है? अभी तक कहा धर्म शास्त्र है, अभी तक कहा था ज्ञान शास्त्र है, अभी तक कहा था मनुष्य के जीवन को उन्नत ऊंचा बनाने वाला इथिकल शास्त्र है, नैतिक शास्त्र है। परंतु फैमिली प्लानिंग का शास्त्र है, ये तो भगवान ही कह सकता है। ऐसा ऑर्डिनेंस एक बाबा ही निकाल सकता है और कोई नहीं निकाल सकता। जिस काम विकार को आज की साकार मुरली तुम अपना मित्र समझते हो, वो तुम्हारा वास्तव में सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके लिए बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, काम महाशत्रु है। काम सबसे बड़ा कांटा है, काम सबसे बड़ी जंग है, काम सबसे बड़ा विकार है, काम सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ा विकार, सबसे बड़ा शत्रु, सबसे भारी पाप, सबसे बड़ा विकर्म, आत्मा को सबसे बड़ी चोट, सबसे बड़ा कांटा। कितनी सारी बातें कही हुई है। तो ऐसा संसार जब काम विकार के अधीन हो जाता है, वश में हो जाता है, आज की मुरली में कहा सारा संसार जल मरा है। इस काम विकार की वजह से गंध लगा पड़ा है संसार में। हंगामा हो जाता है यदि माँ बाप मना कर दे तो। किसी से शादी करनी है और माँ बाप मना करे तो क्या होता है? हंगामा हो जाता है। तो नई दुनिया स्थापन करने के लिए बाबा आए हैं और सारी विशियस फैमिली है उन सबको समाप्त कर वाइसलेस फैमिली बनाने के लिए। तो ये कार्य केवल एक बाप का ही है। तो गीता फैमिली प्लानिंग का शास्त्र है। तो गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। तो हम ऐसी 18 बातें देखेंगे काम विकार को जीतने के लिए, जिससे काम विकार नष्ट हो जाए। ऐसी वो कौन सी चीजें करे जिससे आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन जाए, संपूर्ण पावन बन जाए, उसमें विकार का अंश भी ना रहे। और जैसे कहा सबसे बड़ा विकार, सबसे बड़ा विष, सबसे बड़ा जहर, सबसे बड़ा पॉइजन, हलाहल के से भी खतरनाक जो चरित्र का हनन कर दे, वो काम है पतित बनाने वाला
कंगाल बनाने वाला, इंसॉल्वेंट बनाने वाला, भिखारी बनाने वाला, दरिद्र बनाने वाला सबसे बड़ा विकार, सबसे बड़ा डाकू। कौन सा डाकू? कौन सा डाकू? कौन सा डाकू? नाम क्या है इस डाकू का? इस बादशाह का नाम क्या है? बच्चू बादशाह और पीरू वजीर। तो ये ऐसा बच्चू बादशाह। तो सारा पुरुषार्थ बाबा जो करा रहे वो इसी के लिए करा रहे, इस फैमिली प्लानिंग के लिए। बर्थ कंट्रोल मेजर। बाबा कहते हैं मिनिस्टर को भी जाके बताओ, तुम्हें डरने की कोई बात ही नहीं है, बेपरवाह होकर बात करो, वाणी चलाओ, बेपरवाह होकर तुम्हें निर्भीक होकर बोलना है कि तुमसे ये काम नहीं होगा, ये काम एक बाप का है। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सबसे पहले विश्व में भारत में चालू हुआ 1952 में। नेशनल प्रोग्राम है फैमिली प्लानिंग पर। तो विश्व की आबादी में भारत की आबादी कितनी है वर्तमान में? 130। फरवरी 2019 के आंकड़े के अनुसार लगभग 130 करोड़। और विश्व की आबादी कितनी है? 720, 720 लगभग ले लो, 7.28 या इससे कुछ आसपास। ये विश्व की आबादी है और आबादी बढ़ रही है और बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं इसे रोकने के, पर सब फेल। इसके लिए अंततः दिया बुझाने के लिए स्वयं बद्रीनाथ आया है। बद्रीनाथ को स्वयं आना पड़ा। तो गीता में 18 अध्याय है। तो काम महाशत्रु को यदि जीतना है, चाहे संसार की आत्माएं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला अभ्यास, काम परछाई की तरह है, उससे लड़ा नहीं जा सकता, उसे परास्त भी नहीं किया जा सकता है। जितना लड़ोगे और जितना परास्त करने की कोशिश करोगे वो और शक्तिशाली होता जाएगा। विधि है, परछाई को समाप्त करना है तो दिए को लाओ, प्रकाश को लाओ। वो परछाई, वो शैडो, वो छाया स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और संसार के सब लोग युद्ध कर रहे हैं जो अध्यात्मवादी है। तो सबसे पहला अभ्यास है आत्म अभिमानी बनने का और आत्मिक दृष्टि का, सोल कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियस विजन। आज की मुरली में भी है, मंजिल बहुत ऊंची है, परंतु क्या करो, भाई भाई देखो, बस यही विधि है। 2-3 दिन पहले मुरली में था, बहन का भी भान ना रहे, मैं बहन हूं इस भान से भी परे चले जाओ, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, इस भान से चले जाओ ऊपर। ये देखना ये स्त्री है, ये पुरुष है, रंग देखना, रूप देखना, सब माया है, फंसाती है आत्मा को। इसके लिए एकमात्र अभ्यास है काम चीत बनने का, या संपूर्ण पवित्रता का, या स्वयं को पवित्र बनाने का, आत्मा के शुद्धिकरण का, आत्मा को परिष्कृत करने का। सबसे पहला अभ्यास कौन सा है? आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, आत्मिक स्वरूप का अभ्यास और आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। इसलिए जितना हो सके शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करना है। लंबा लंबा समय तक परम धाम में बिताना है, लंबा लंबा समय फरिश्ता स्थिति में बिताना, लंबा लंबा समय सूक्ष्म वतन में बिताना, लंबा लंबा समय अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वरूप में बिताना। मैं कौन सी ब्राह्मण आत्मा हूं, कितनी महान आत्मा हूं,
वो हर चीज हमको जो देहभान से ऊपर रखती है, फरिश्ता स्थिति है। हर वो चीज जो हमको शरीर के भान से ऊपर रखती है, वो फरिश्ता स्थिति है। तो सबसे पहली जो चीज है वो है काम विकार को यदि परास्त करना है तो आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना और आत्मिक दृष्टि रखना। यह अभ्यास किया जा सकता है कि आज मैं 50 आत्माओं को आत्मा देखूंगा, या 12 बजे तक कम से कम 15 लोगों को तो आत्मा देखना ही है, उससे भी ज्यादा। आत्मा देखना जब हम कह रहे हैं तब अटेंशन से देखना। एक होता है ऐसे ही देख लेना, एक होता है अटेंशन से देखना कि ये आत्मा है, ये कौन सी आत्मा है, कैसी आत्मा है। स्वयं को जागृत करना है। और जब हम किसी को आत्मा देखें तो उसको भी करंट लग जाए, उसमें भी बल भर जाए, हमारी आत्मिक दृष्टि इतनी शक्तिशाली हो। और यदि देहभान वाली जरा भी दृष्टि है तो उसको करंट नहीं लगेगा, और करंट यदि नहीं लग रहा है तो शायद देहभान की दृष्टि है। तो सबसे पहला अभ्यास है ध्यास। दूसरा बी फॉर बाबाज रिमेम्बरेंस, बाबा की याद। जब तक योग शक्तिशाली नहीं, काम को जीता ही नहीं जा सकता है। काम विकार को समझा जरूर जा सकता है बुद्धि से, ज्ञान चिंतन से, ज्ञान मनन से, पर जीता नहीं जा सकता। जीतने के लिए तो एक बाप की याद ही चाहिए, क्योंकि वो पवित्रता का सागर है और आत्मा यहां है। ऐसा कनेक्ट कर देना है स्वयं को उससे कि उसकी सारी पवित्रता मुझ में आ रही है, उसकी संपूर्ण पवित्रता मुझ आत्मा में समा रही है। मैं उस पवित्रता के सागर में डूब रही हूं, वो सागर है, ये ऐसा सागर। और देखना स्वयं को डूबते हुए नीचे 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 जा रही हूं, और वो सारी पवित्रता उसकी मुझ में समाहित हो रही है, मेरे अंदर समा रही है। और आत्मा के जितने विकार, विकर्म, पाप, संस्कार, तृष्णाएं, इच्छाएं, विकार की, देहभान की, सब नष्ट हो रही है। ऐसा अभ्यास करना है। पावरफुल योग। लक्ष्य रखना है हमारा योग का चार्ट बैठा हुआ, कम से कम 2 घंटा बैठकर, या फिर धीरे धीरे अभ्यास कर कर उसका 4 घंटे तक लेके जाना है बैठकर। चलते फिरते वो अपना अलग, परंतु बैठा हुआ योग का चार्ट अधिक हो तो ही काम को जीता जा सकता है, नहीं तो काम स्वप्न में आएगा, संकल्पों में प्रवेश करेगा, इच्छाओं में जागृत होगा, और उसका रूप बड़ा सूक्ष्म होगा जो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि यही काम था। जब उसमें फंस जाएंगे तब पता चलेगा कि ये शुरुआत, चाहे और व्यक्ति अपने काम विकार को अलग अलग नामों से ढकना चाहता है, क्योंकि कौन स्वीकार नहीं करता कि ये काम विकार है। अपने अंदर में उठ रही काम की वासना को वो अलग अलग नामों से ढकता है, जैसे मैत्री, जैसे सेवा, जैसे आध्यात्मिक मैत्री, जैसे सहयोग, जैसे अच्छा लगता है इस आत्मा के साथ सेवा करना, जैसे हमारी बहुत अच्छी बनती है दोनों की, इसलिए हम साथ साथ सेवा करते हैं। या फिर हम दोनों जब साथ रहते हैं तो बाबा बहुत मदद करता है। काम के सूक्ष्म द्वार है। हर व्यक्ति अपनी काम वासना को नए नए रूपों से, नए नए कपड़ों से ढकता है। तो विधि क्या है? शक्तिशाली योग। कोई अगर पढ़े उसके बारे में सारी किताबें, परंतु योग ना करे, जीत नहीं सकता। काम विकार तो तभी जीता जाएगा जब आत्मा शरीर से डिटैच हो जाएगी और एक निराकार से जुड़ जाएगी, तब ये अविद्या हो जाएगी।
उसके बाद में सी, कंट्रोल, संयम। क्या बिना संयम के इसे जीता जा सकता है? कभी नहीं। संयम अर्थात सब प्रकार का संयम, आंखों का संयम, कानों का संयम, नाक का संयम, जिह्वा का संयम, स्पर्श का संयम, रूप रस स्पर्श शब्द गंध, पांचों ही चीजें संयमित। आंखों को हम वहां वो ना देखने दे जो उसे देखना ही नहीं है। महात्मा बुद्ध के संग में एक नियम था कि जितने सन्यासी थे वो अपनी दृष्टि को नीचे रखकर ही चलते थे, डाउन कास्ट आइज जिसको कहते हैं, नीचे देखकर चलना। यहां देखो, वहां देखो, इसको देखो, उसको देखो, जरूरत ही नहीं है। क्यों देखना है और किस लिए देखना है? क्योंकि जितने योगियों का अध्ययन किया गया और जिनका पतन देखा गया है वो इस दैहिक दृष्टि से ही देखा गया है। आकर्षण हुआ किसी की देह से और फिर पतन चालू हुआ। इसके लिए दृष्टि को अतिशय शुद्ध रखने के लिए एक तो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास और आंखों का संयम। कल क्या कहा था बाबा ने आंखों के बारे में? ऐसी धोखेबाज है, कैसी बात मत पूछो। विलायत में तो और भी बात मत पूछो। कॉलेज खराब हुए पड़े हैं। किसके वजह से? इसी के वजह से। आंखें बहुत धोखा देती है। आंखों का धोखा समझना है। आंखें किसकी तरफ आकर्षित होती है? चार चीजों की तरफ। एक तो रूप, व्यक्ति, दूसरा चित्र, चलचित्र, वीडियो, और चौथा मूर्ति। ये देखती है, इसमें रूप और सौंदर्य देखती है। एक तो एक्चुअल व्यक्ति, अगर वो नहीं तो पिक्चर्स, इमेजेस, अगर वो नहीं और सबसे ज्यादा वीडियो, चलचित्र, सिनेमा, और वो नहीं तो मूर्ति। ये चीजें खींचती है उसको। और ये चारों ही नहीं तो मेंटल इमेजिनेशन, मन में रचना करता है चित्रों की, वो सबसे खतरनाक है। मन में ही रूप गढ़ता है, स्त्री का, पुरुष का। आकर्षण दोनों तरफ है, क्योंकि 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के। इसके लिए बिना संयम के काम विकार को जीता ही नहीं जा सकता। यहां थोड़ा दमन की भी आवश्यकता है। हम उसको बताएं कि ये तुमको देखना ही नहीं है, इधर तुमको जाना ही नहीं है, ये बातें तुमको सुननी ही नहीं है। हाथ लगा के देखो। कंट्रोल। उसके बाद में है डिजिटल डिटॉक्स, डी। डिजिटल डिटॉक्स, डिटॉक्स अर्थात शरीर के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए लोग कहां जाते हैं? नेचर की ओर में जाते हैं। वहां पे जूस थेरेपी करते हैं, बहुत सारे कुछ करते हैं, नेचुरल डाइट लेते हैं, ताकि शरीर में जो टॉक्सिन्स हो गए वो सब निकल जाए। अभी आवश्यकता किसकी है? डिजिटल डिटॉक्स की। डिजिटल डिटॉक्स अर्थात ये जितने भी साधन बने हुए हैं, सबसे ज्यादा माया यहीं से प्रवेश कर रही है। मोबाइल का प्रयोग हम किस लिए कर रहे हैं? सेवा के लिए कर रहे हैं, ज्ञान के लिए, योग के लिए। ये 3 ही काम है इसके। इसके अतिरिक्त यदि कुछ भी किया जा रहा है वो टाइम वेस्ट है, एनर्जी ड्रेनर है और काम विकार को खुला आमंत्रण है। यहीं से काम विकार ने प्रवेश किया है ब्राह्मण परिवार में सबसे अधिक। जो ब्राह्मण कभी सिनेमा हॉल में नहीं जाते थे, जिन्होंने कभी टीवी नहीं देखा, अब सबके हाथ में मोबाइल है और सहज है सब कुछ। इसके लिए विकारों की प्रवेशता भी यहीं से है। परंतु विकारों की प्रवेशता का द्वार मोबाइल से भी ज्यादा मन का आकर्षण है। जिसका मन मजबूत है और मन में वैराग है इन चीजों के लिए, वो वहां जाएगा ही नहीं। इंटरनेट का प्रयोग किस लिए किया जा रहा है? यूट्यूब का प्रयोग किस लिए किया जा रहा है? बिना लक्ष्य के
इंटरनेट पर जाना ही नहीं है। इंटरनेट पे जाना अर्थात एक लक्ष्य के साथ जाना है कि मुझे ये ढूंढना है, ढूंढ के वापस आ जाओ। कुछ देखना है, उतना ढूंढने गए, देखा और वापस आ गए, बस। नहीं तो काम पकड़ लेगा यहां पर। और कैसे पकड़ेगा? बड़ी सूक्ष्मता से पकड़ेगा, और ऐसा पकड़ेगा कि फिर छोड़ेगा ही नहीं। उसकी जो ग्रिप है, ऑक्टोपस ग्रिप है, आठों तरफ से पकड़ लेता है। तो डी, डिजिटल डिटॉक्स। कुछ टाइम ऐसा रखना है कि जिसमें हम ऑफलाइन रहे। और सबसे बड़ा टाइम जो देखा गया है, रात को सोने से पहले का। उसमें माया सबसे अधिक प्रवेश करती है, सबसे अधिक जोर से आती है। सेवाएं हो गई, भोजन हो गया, सब कुछ हो गया, फ्री है, तब आती है माया। उसके बाद में ई अर्थात इमर्ज करना संस्कारों को। कौन से? अनादि और आदि संस्कारों को। काम को जीतना है तो वो काम जीत हम ऐसा बने कि वो सहज हो जाए। और सहज करने के लिए उन संस्कारों को इमर्ज करना पड़ेगा, जो हमारे अनादि संस्कार है, आदि संस्कार है। ये जो बाबा कहते हैं, जाओ जाकर बैठो लक्ष्मी नारायण के चित्रों के सामने, ये नारायण मैं हूं, ये लक्ष्मी मैं हूं। इसमें जो दिव्यता है, इसमें जो भव्यता है, इसमें जो प्यूरिटी है, यही प्यूरिटी मेरी प्यूरिटी है। इनकी जो लेवल है प्यूरिटी की, वही प्यूरिटी की लेवल हमारी है। वो संस्कारों को इमर्ज करने अर्थात 5 स्वरूपों का अभ्यास करना। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, निराकारी, साकारी, आकारी, निराकारी, चक्र को घुमाना और संस्कार इमर्ज होते रहे। बार 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 संस्कारों को इमर्ज करना है। तो ये जो विकारी संस्कार है कलयुग के धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो इमर्जिंग। उसके बाद में एफ, फूड। पवित्रता का और भोजन का बहुत ज्यादा गहरा संबंध है। जहां भोजन अत्यधिक गरिष्ठ है, तेल वाला है, मसाले वाला है, तीखा है, चटपटा है, वहां इंद्रियां भी चलायमान होगी। इंद्रिया को यदि वश में रखना है तो सबसे बड़ा परहेज यदि कोई है तो वो भोजन का। हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए, राजसिक नहीं। राजसिक अर्थात अत्यधिक तेल वाला, अत्यधिक तीखा, अत्यधिक चटपटा, अत्यधिक नमक वाला, बहुत ज्यादा नमकीन। जिनको इन सब चीजों में बहुत रस रहता है, उनकी पवित्रता कहीं ना कहीं खंडित होती है। यदि संपूर्ण पवित्रता चाहिए और अखंड पवित्रता चाहिए तो भोजन पर संपूर्ण संयम। और हमारी जबान जो है, उसको 10 दिन जो खिलाओ, 10 दिन के बाद वही अच्छा लगता है उसको। और जितनी बीमारियां ओवर ईटिंग की वजह से, उतनी कभी भी कम खाने से नहीं। और खाने में एक नियम बता रहे हैं, माइंडफुलनेस। सभी वो धर्म जो मेडिटेशन पर ज्यादा फोकस करते हैं, उन्होंने ये एक बात बताई है, होश पूर्वक भोजन करना। होश पूर्वक भोजन करना अर्थात केवल भोजन करना उस समय मोबाइल हाथ में ना हो, एक उस समय कोई भी सीरियल, टीवी, मैच, न्यूज न देख रहे हो। और जब भोजन कर रहे हो तो वो सब बातें हमें पता है, आत्मा, बाबा की याद, उसकी बात नहीं कर रहे हम। माइंडफुलनेस अर्थात जागरण में भोजन करना है, धीरे धीरे। तो फिर भोजन कम खाएंगे, नहीं तो हमेशा ओवर ईटिंग होता है, हमेशा ज्यादा खाते हैं। और जब भी हम होश में खाते हैं तो हमेशा कम खाते हैं। और जब टीवी देखते देखते कोई खाता है तो हमेशा ज्यादा ही खाता है, कब चला जाता है अंदर पता नहीं चलता है, और फास्ट खाता है। बिना भोजन के संयम के ब्रह्मचर्य हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल। कंट्रोल ऑफ पैलेट मस्ट है ब्रह्मचर्य के लिए, पवित्रता के लिए, संपूर्ण पवित्रता के लिए। और योगी का भोजन बहुत सूक्ष्म होना चाहिए,
मुरलियों में कई बार आया है। देवताओं का भोजन कैसा होता है? सूक्ष्म होता है। क्यों? क्योंकि खुशी बहुत है उनको, इसलिए भोजन है, पर 36 प्रकार के वो खा रहे हैं, वो है, पर खा कितना रहे उनको जरूरत नहीं है ज्यादा। और जितना हम खा रहे हैं उससे बहुत योगी का शरीर भोजन से भी ज्यादा मन की शक्तियों से चलता है। और भूख का संबंध भोजन से नहीं, मन से है। जैसा हम अपने मन को ट्रेन करेंगे वैसी भूख लगेगी। यदि कोई कितना भी खाता है तो भी पेट कहां भरता है? बहुत खाने की इच्छा होती है, बहुत खाने की इच्छा, 2-2 घंटे में भूख लगती है, और कुछ मिल जाए। उसका संबंध पेट से नहीं है, उसका संबंध मन से है, क्योंकि मन अतृप्त है। और दूसरी एक बात, और एक सूक्ष्म बात, ब्राह्मण आत्माओं में जब ज्ञान और योग का अभाव है और मन खाली है, उस खालीपन को व्यक्ति ब्रह्म भोजन से भरना चाहता है, और वो कभी नहीं भरता है। भोजन के प्रति अत्यधिक रुचि और आसक्ति क्यों है? क्योंकि मन ज्ञान और योग से रिक्त है, इसके लिए पेट भी खाली है। जब मन ज्ञान और योग से भरा है तो पेट भी भरा हुआ है, इसलिए अत्यधिक रुचि है। आज ये बनाओ, कल वो बनाओ, आज ये खाऊं, वो खाऊं। क्यों? क्योंकि मन में खालीपन है, इसके लिए उस खालीपन को इस भोजन से भरना चाहता है। पर विडंबना यह है कि यह ब्रह्म भोजन कभी भी ज्ञान योग को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो फूड पर संपूर्ण संयम, नियंत्रित आहार, मित आहार, कंट्रोल ऑफ डाइट, कंट्रोल ऑफ पैलेट। जी, ज्ञान चिंतन। कोई सोचे हमने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया और हम अविवाहित हैं, काम हो गया, ऐसे से नहीं चलेगा। ब्रह्मचर्य की साधना है। ब्रह्मचर्य में चिंतन चाहिए, ज्ञान का गहरा चिंतन चाहिए। जब तक मन ज्ञान चिंतन में बिजी नहीं रहेगा तो काम चिंतन में जाएगा। ज्ञान चिंतन ऊपर, काम चिंतन नीचे। ऊपर का छोड़ दो, वो जो रोज निरंतर ज्ञान चिंतन करता है वो एक दिन भी ना करे तो भी मन काम चिंतन में उतरेगा, क्योंकि काम चिंतन की आदत 63 जन्मों की है। आत्मा ने 63 जन्म तक काम को ही भोगा है। सबसे ज्यादा विकार काम से ही हुए हैं, सबसे ज्यादा गोते उसी में लगाए हैं। कितने बहनों के, माताओं के, कुमारों के, भाइयों के ऐसे फोन आते हैं कि वो कहते हैं कि हमारी दृष्टि बहुत गंदी, हम क्या करें। सब कुछ करने के बाद भी अमृत वेला करते हैं, मुरली सुनते हैं, परंतु विकारी ख्यालात मन में गूंजते रहते हैं, स्वप्न विकार वाले आते रहते हैं। क्या करें? कोई दवाई दे दो। दवाई, हमारे पास ओपीडी में एक हफ्ते में कम से कम 3-4 लोग आते हैं, ब्राह्मण, कुमार। वो कहते कोई गोली है क्या इसके लिए? स्वप्न दोष, विकारी ख्यालात, ब्रह्मचर्य भंग। कोई सर्जरी है क्या? कल परसों कुमार आया था, कहता था कुछ ऑपरेशन है क्या इसके लिए? ज्ञान चिंतन, ज्ञान का चिंतन ही नहीं है तो बुद्धि कहां जाएगी? वहीं जाएगी संसार में। बुद्धि को एंगेज कर दो, बिजी कर दो, एक उसको काम दे दो, तो कहां जाएगी? जाएगी नहीं। लक्ष्य है, आज की मुरली है साकार मुरली, उसमें से आपको इतने टॉपिक्स निकालने हैं और इस टॉपिक पर चिंतन करना है। अब बुद्धि जाएगी कहां? और नेचुरली बिजी रहेगी। अपने आप को काम दे दो, ये अव्यक्त वाणी मुझे पढ़नी है और इसके पॉइंट्स निकालने हैं और दूसरों को सुनाने भी है। सुनाओ ऐसो कि उसको भी आंसू आ जाए। वो कुछ दिन पहले मुरली में था ना, पानी पानी हो जाए। तो ये सब पॉइंट्स निकालने हैं मुरली से। मुरली में जिसकी बुद्धि बिजी नहीं, उसकी बुद्धि भोजन में जाएगी, एक उसकी बुद्धि फैशन में जाएगी, 2 उसकी बुद्धि टीवी में जाएगी, मोबाइल में जाएगी, इंटरनेट में जाएगी, घूमने फिरने में जाएगी, साइट सीइंग में जाएगी, ग्रुप्स बनाने में जाएगी, गॉसिप्स में जाएगी। बैठ जाओ और कौन क्या कर रहा है उसका चिंतन करो। सुनहरी टोली जानकी दादी कहती थी, बैठो और चिंतन करो। तो जी, उसके बाद में H, होली कंपनी अर्थात सत्संग। होली कंपनी और होली एटमॉस्फियर। यदि अपवित्रता के संकल्प बहुत आ रहे हैं,
घेर रही है, पागल कर रही है, विक्षिप्त कर रही है मन को, तुरंत वहां से हट जाओ, किसी पवित्र स्थान पर चले जाओ, होली सत्संग में चले जाओ। तो होली कंपनी एंड एटमॉस्फेयर दोनों आवश्यक है। और जरूरी नहीं है हर बार व्यक्ति मधुबन आ सके, हर बार सेंटर भी जा सके, कहीं पर भी जा सकते, किसी मंदिर में जाके बैठ जाओ, वहां का भी वायुमंडल पवित्र है। छत पर चले जाओ, निसर्ग में चले जाओ, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लो, वहां से मन हट जाएगा। नहीं तो विकार के जो वासनात्मक विचार जो होते हैं, एक बार पकड़ लिया कि जब तक उसकी पूर्ति नहीं होती है वो रुकते नहीं है, उसका एक स्वभाव है। वासना एक बार आत्मा को पकड़ती है, जब तक वो उसके एंड पॉइंट तक नहीं ले जाता आत्मा उसको, तब तक बेचैनी रहती है। एंड पॉइंट हो गया, उसके बाद में टेंशन रिलीव होता है थोड़े समय के लिए और फिर से चालू होता है। इसको कहते हैं सेक्सुअल टेंशन, साइकोलॉजी का टर्म है। वो बेचैनी बनी रहती है जब तक रिलीज ना हो जाए तब तक के लिए, और तब तक बेचैनी रहती है, और उसके कुछ थोड़े देर के लिए ठीक रहता है, फिर से इच्छा जागृत होती है। व्यक्ति बदलते रहेंगे, व्यक्ति ऑब्जेक्ट बन जाता है काम वासना में, वो व्यक्ति नहीं रहता है जिसके विचार है, जिसके प्रति सम्मान रखना है। व्यक्ति जो है वो वस्तु बन जाता है काम वासना में, साधन बन जाता है उपभोग का। इसके लिए सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप में जो हुए हैं व्यक्तियों के बीच, वो इस काम विकार की वजह से हुए हैं। तो होली कंपनी, सत्संग सबसे बड़ा संघ है, सत का संघ सबसे बड़ा संघ है, मधुबन सबसे बड़ा संघ है, ब्राह्मण परिवार सबसे बड़ा संघ है, सेंटर, भट्टी, वायुमंडल, किताबें, सब कुछ आ जाएगा इसमें। तो अभी टाइम हो रहा है तो आधा कल लेंगे। कल तो किसको दिया है? हाँ, तो कितने हो गए ये? 8। तो ये 18 अध्याय है गीता के, क्योंकि गीता क्या है, कौन सा शास्त्र है? फैमिली प्लानिंग का शास्त्र है। तो इस काम को समझना है गहराई से और जीतना है उसको ऐसे, इतना सहजता से कि वो हमारे पास कभी आए ही ना, क्योंकि सारा संसार उसी में डूबा हुआ है। भगवानु वाच्य है ये। इसके लिए स्वयं को संपूर्ण निर्विकारी बनाना है, स्वप्न में भी वो खंडन ना हो, ऐसी पवित्रता। ओम शांति।